मेंटल रिटार्डेशन को दूसरे नामों में से भी जाना जाता है, जैसे मेंटल सबनॉर्मेलिटी, मेंटल हैंडीकैप। मेंटल रिटार्डेशन बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है जो डे टू डे लाइफ में बहुत ही स्लो होते हैं। इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है प्रीनटाल। प्रीनटाल, देन आता है पेरीनटाल, उसके बाद आता है पोस्टनटाल। क्या होता है, बर्थ के बाद बच्चे को कई बार निमोनिया हो जाता है या बर्थ के बाद उसे इन्फेक्शन हो जाता है। कि अगर इन बच्चों के ऊपर अच्छे से वर्कआउट किया जाए, इनको समय रहते थेरेपी दिया जाए, प्रॉपर इनको एजुकेशन दिया जाए, तो ये बच्चे 10th तक भी पढ़ाई कर लेते हैं। मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में याददाश्त बहुत, मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में पाया गया है वो डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। नमस्कार, मैं अनीता सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, स्पेशलिस्ट इन मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं हर बार एक नए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करूंगी, जानने की और समझने की कोशिश करूंगी, जैसे ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और ऑटिज्म एक्सेट्रा, ताकि पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट मिल सके कि इन बच्चों को कैसे पहचानना है, कैसे इन बच्चों को मुख्य धारा में लेकर आना है, जहां यह अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल और सही तरीके से जी सके। नमस्कार, मैं अनीता सिंह। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को दूसरे नामों में से भी जाना जाता है, जैसे मेंटल सबनॉर्मेलिटी, मेंटल हैंडीकैप और मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हिंदी में कहेंगे मतिमंद। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि एक ऐसा बच्चा जिसका ब्रेन नॉर्मल ब्रेन से कम फंक्शन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू DSM-5, नॉर्मल इंटेलेक्चुअल जो हमारा रेंज है वह है 90 to 110। मेंटल डिसेबल बच्चों का IQ लेवल 70 या तो 70 से कम होता है। मेंटल रिटार्डेशन बच्चे उन बच्चों को कहा जाता है जो डे टू डे लाइफ में बहुत ही स्लो होते हैं। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, स्टडी में पुअर होते हैं, खेल कूद में पुअर होते हैं, मेमोरी उनकी कम होती है, ज्यादा देर तक वो किसी चीज को याद नहीं रख सकते हैं, आपको रोज डेली उनको सेम चीज रिपीट करना पड़ता है, और इमोशनली बहुत पुअर होते हैं। सोशली भी ये बच्चे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं, या आप कहेंगे कि ये घर पे आए हुए गेस्ट को ग्रीट भी नहीं कर पाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन होता कैसे है, इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है प्रीनटाल। प्रीनटाल, देन आता है पेरीनटाल, उसके बाद आता है पोस्टनटाल। प्रीनटाल में क्या होता है, बच्चा पेट में मां के है, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, या मदर इन्फेक्शन हो गया, मदर डिजीज हो गए हैं, या किसी रीजन से माँ को BP हाई है या शुगर लेवल बढ़ गया, तो भी बच्चे की डिसेबिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं। पेरीनटाल मतलब होता है ड्यूरिंग द बर्थ, ऑक्सीजन लेवल कम मिला, बच्चा प्रीमेच्योर है, अंडरवेट है, डिलेड क्राई है, या बर्थ के बाद उसे किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है और उसे कांच में रखना पड़ गया। पोस्टनटाल में क्या होता है, बर्थ के बाद बच्चे को कई बार निमोनिया हो जाता है, या बर्थ के बाद उसे इन्फेक्शन हो जाता है, या उसे दूसरी तरीके के डिजीज हो जाते हैं। अनहाइजीन की वजह से कई बार बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं, तो उनकी वजह से भी ब्रेन को काफी ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। कई बार सब कुछ बहुत नॉर्मल है, फिर भी बच्चा मेंटल रिटार्डेड हो गया, तो उसकी एक वजह यह भी होती है कि सपोज बच्चा छोटा था, वो गिर गया, उसके सिर में बहुत गहरी चोट लग गई है, या उसे फिट्स आ गए हैं, या किसी तरीके की उसको हेड इंजरीज हो गई हैं। तो जब ये सारे प्रॉब्लम्स से बच्चा गुजरता है,
तो वह कहीं ना कहीं मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देता है। अब मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, उनको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू DSM-5 मेंटल रिटार्डेशन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड उन बच्चों को कहा जाता है जिनका IQ लेवल 0 to 20 के बीच में होता है। यह बच्चे जितने भी जीवन जीते हैं वह बेड पर ही रहते हैं, एक ही जगह। लिक्विड डाइट होता है, अपने ही बेड पे वो टॉयलेट पॉटी करते हैं, अपने ही बेड पर वो पूरी जिंदगी एक जगह सोए रह जाते हैं। दूसरी कैटेगरी में आता है सीवियर। सीवियर वो बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल 20 to 39 होता है। यह बच्चे एटलीस्ट बैठ सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पकड़कर हाथ या दीवार के सहारे जा पाते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। इन बच्चों का IQ लेवल 34 to 49 के बीच में होता है। यह वो बच्चे होते हैं जिन्हें आप एटलीस्ट ट्रेंड कर सकते हैं, लाइक ये खुद से खाना खा सकेंगे, पानी पी सकेंगे या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी वो बच्चों की होती है जो 50 टू अबव होते हैं, मिनिमम 70 तक। ये बच्चे ट्रेनेबल भी होते हैं और एजुकेशन भी इनको दे सकते हैं अप टू 7 स्टैंडर्ड। या तो आप इनको एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लाइक कैंडल मेकिंग या दूसरी ऐसी तरीके की एनवलप मेकिंग या दूसरे ऐसी तरीके की जो शॉर्ट टर्म ब्रेन यूज करके आप काम कर सकते हैं, जहां आपको बहुत लॉजिक ब्रेन यूज करने की जरूरत नहीं है। बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर इन बच्चों के ऊपर अच्छे से वर्कआउट किया जाए, इनको समय रहते थेरेपी दिया जाए, प्रॉपर इनको एजुकेशन दिया जाए, तो ये बच्चे 10th तक भी पढ़ाई कर लेते हैं। एज अ पेरेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप परसेंटेज पे मत जाइए, आप हैंडराइटिंग पर भी मत जाइए। आप यह देखिए कि आपके बच्चे की डिसेबिलिटी क्या है, उसका IQ लेवल क्या है और आप उसे ज्यादा से ज्यादा क्या और कैसे सिखा सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में याददाश्त बहुत कम होता है, मेमोरी पावर बहुत कम होती है, प्लस इनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत देर तक ज्यादा कुछ भी स्टोर नहीं रह पाता है। कई बार होता है कि आपने कल ABCD सिखाया, आज ये भूल गए, कल आपने 12 का टेबल सिखाया था, आज ये भूल गए। ऐसे कंडीशन में बच्चे पर चिल्लाए बिना आप उसकी थेरेपी को मॉडिफाई कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा बनाइए कि बच्चा उसे एंजॉय कर सके, वो इजी वे में हो। तो कई बार क्या होता है कि ये बच्चे कलर टेक्सचर को याद रखते हैं या फोनिक्स को याद रखते हैं, तो उसके बल पर ये उन चीजों को याद रख सकते हैं। आगे इन बच्चों के साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए, वह यह है कि मेमोरी लॉस है, IQ लेवल कम है, उसके बाद आप इनको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्लीज अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से इनका और मेमोरी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इनको फाइबर फूड दीजिए, जो ऑक्सीजन कंटेन फूड होते हैं, जैसे कोकोनट वाटर है, ऑरेंज जूसेस है। देन आप इनको स्प्राउट्स अच्छे से दे सकते हैं। होममेड आप इनको कोई भी चीज दीजिए, जैसे कि आप इनको ऐसा फूड दीजिए जहाँ पे सेल्फ ऑक्सीजन कंटेन होता है, गाय का दूध है, गाय का घी है, सत्तू है। इन सब डाइट से भी इन बच्चों के ब्रेन के ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। एज अ पेरेंट्स, आपके घर में मेंटल रिटार्डेड बच्चा है तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि उसका IQ लेवल टेस्ट कीजिए। IQ लेवल टेस्ट होने के बाद तुरंत आप अपने बच्चे की थेरेपी और काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। अगर आप श्योर हो कि आपका बच्चा मेंटल रिटार्डेशन के साथ LD भी है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी उसके साथ है, तो आप उसका पहले स्टडी प्लान कर लीजिए कि वो कितना तक पढ़ सकता है और आपको कितना पढ़ाना है। फोर्सफुली ना पढ़ा के आप स्मूथली उसकी ट्रेनिंग दीजिए और स्मूथली उसे पढ़ाइए। पहले बेसिक ट्रेनिंग दीजिए, जैसे कपड़े पहनना या फिर दूसरी चीजें करना, खाना खाना,
एथिक्स एंड वैल्यूज फॉलो करना, दूसरों को ग्रीट करना। तो जब आप ये बेसिक एजुकेशन देंगे, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आगे जाके वो एजुकेशन में भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। एंड एज अ पेरेंट्स, एज अ थेरेपिस्ट, प्लीज आप अपने बच्चों को ऑलवेज मोटिवेट कीजिए, उनके छोटे छोटे टास्क पर भी उनको मोटिवेट कीजिए। मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में पाया गया है, वो डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। जरा सा आपने कह दिया इतना भी तुमको नहीं आ रहा है, इतनी भी अक्ल नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, तभी तो वो स्पेशल बच्चों की कैटेगरी में है। उनको एक हीलिंग टच की जरूरत है, एक प्यार की जरूरत है। अगेन, सिंपथी नहीं चाहिए उन बच्चों को। देखिए, सिंपथी देंगे तो वो बेचारे बन जाएंगे, हमको तो उनको मुख्य धारा में लाना है, और वो तब होगा जब हम ग्रेजुअली उनकी थेरेपी, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, और उनको उनके होने का यकीन दिला देंगे। हाँ, आप जो भी हो, बेस्ट हो, हम आपके साथ हैं। इस वीडियो में मैं ये कहना चाहती थी कि मेंटल रिटार्डेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके कॉजेस क्या है, और आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं डिटेल कर पाऊं, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, अपने सवाल पूछिए, ताकि मैं आपके सवालों के अच्छे से और ज्यादा जवाब दे पाऊं। तब तक के लिए नमस्कार।